हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 11th फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर पेपर में पूछा ही जाता है, और वो ये क्वेश्चन है कि रोलर को धकेलने के बजाय, ठीक है, रोलर को धकेलने के बजाय खींचना आसान होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे रोलर है, इसको अगर हम धकेलेंगे इधर, तो धकेलते वक्त हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, जबकि खींचते वक्त कम बल में भी काम हो जाता है और आसानी से खींचा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर इसको समझना है तो आपको देखते बस जाइए, वीडियो में अंत बने रहिए, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। जैसे कि मान लेते हैं पहली स्थिति है धकेलने की स्थिति, तो हम इस क्षैतिज तल पर किसी रोलर को धकेल रहे हैं, ठीक है। तो धकेलेंगे तो यहाँ पे जो बल लगेगा, मैंने उसकी दिशा दिखाई हुई है कि इसे धकेल रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि ऐसा मान के चलना है कि ये जो क्षैतिज तल से ये जो अपना जो लगाया गया खिंचाव बल है, सॉरी धकेलने वाला बल है, ये क्या कर रहा है, क्षैतिज के साथ मान लेते हैं कि थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऐसा मार रहे हैं हम लोग कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और एक बिंदु दिया, और इसके बाद मैंने एक लाइन खींचा, एक क्षैतिज तल के समांतर, और एक इसको क्षैतिज बोल सकते हो, और इसको हम बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो इस दोनों तरफ हमारे पास क्या लगने वाला है, अगर हम देखें अच्छे से तो गौर करो कि यहाँ पे जो कोण यहाँ बन रहा होगा वही कोण यहाँ पे भी बन रहा है एकांतर कोण के नियम से। तो यहाँ पे हम लोग थीटा, यहाँ पे जेड जैसा बनने की चांस लग रहा है, तो ये जो है वो भी थीटा ही होगा। तो ये जो सदिश राशि बल है, ये दो घटकों, जिसको हम समकोणिक घटक बोलते हैं, अगर आपको ये जानना है कि समकोणिक घटकों में, दो घटकों में वियोजन कैसे होता है, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप जा करके वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो बल है, ये अगर इस एक्स अक्ष मान सकते हैं इसको समझने के लिए, या फिर क्षैतिज वाले हिस्से पर हम देखा जाए तो ये इस अगर जिधर कोण बनता है उधर हम मानते हैं कि इसको बल को हम तोड़ते हैं एप कॉस थीटा में, ठीक है। अगर जिधर थीटा कोण बनता है उधर एप कॉस थीटा लिखते हैं, और जिधर हमारा थीटा कोण नहीं बनता उधर हम एप साइन थीटा लिखते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, इस बल का समकोणिक घटकों में वियोजन कर दिया जाता है। अब इसका कोई मतलब नहीं है, हमको केवल इस एक्स अक्ष पे आने वाले एप कॉस थीटा, इसको वाई अक्ष मान लो, एप साइन थीटा को ही देखना है, ठीक है। अब चलो इसी प्रकार हम उसको भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार ध्यान रखना कि हमको जो ये जो बल है उसको थोड़ा आगे बढ़ा करके ये दिखाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेना है, अपने हिसाब से एक पॉइंट ले लिया, और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, ये बल ही है, यही चीज़ को आगे भी बढ़ा के देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने इस दिशा में एक लाइन खींचा और इस दिशा में एक लाइन खींचा, ठीक है। अब इसको मैं एक्स जैसा मान सकता हूँ, इसको वाई एक्स जैसा मान सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो बल है, ये इस दिशा में अगर हम ध्यान दें तो भी टूटेगा, और इस दिशा में भी क्या होगा, तो भी टूटेगा। अब ये कैसे कैसे टूटेगा इसको समझने के लिए फिर एक कोण को देखना पड़ेगा। तो मान के चलो कि सेम कहानी, यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे तो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बन रहा है। अब ये वाला जो कोण है और ये वाला जो हमको दिख रहा होगा, ये वाला कोण, ठीक है, ये क्या है ना, सम्मुख कोण के नियम के अनुसार वो भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। इस प्रकार से यहाँ पे भी थीटा मिल गया। तो इधर जब टूटेगा, जिधर मैंने क्या बोला था, जिधर हमारा कोण बनता है उधर कॉस थीटा में टूटता है, तो एफ कॉस थीटा हो गया, और ये वाला क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा हो गया। अब इसका कोई रोल नहीं रहा, ठीक है, इस सदिश राशि का कोई रोल नहीं रहा। ऐसा मानो कि ये गायब हो गया। अब केवल एक्स अक्ष पे आने वाला एफ कॉस थीटा और वाई अक्ष पे आने पे एफ साइन थीटा ने। अब इन्हीं को हम एक्स अक्ष पे आने वाले को हम क्षैतिज घटक बोल देते हैं, और वाई अक्ष पे आने वाले को ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं। सेम इसमें भी ऐसे चल रहा है, बस अंतर क्या है कि थोड़ा यहाँ पे जो घटक टूटे हैं वो थोड़ा अलग तरीके से दिख रहे हैं हम लोगों को, बाकी ये है एक ही चीज़ वो, ठीक है। अब देखो, अगर हम ध्यान दें कि ये जो हमारा क्षैतिज घटक है एप कॉस थीटा, ये जो क्या कर रहा है, ये रोलर को एक प्रकार से आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, और ये वाला जो है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला जो है इसको रोक रहा है, क्योंकि इधर भार भी काम कर रहा होगा, तो इसको, इस रोलर को ये भारी बना रहा है। ये वाला जो हिस्सा है एप साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक, ये रोलर को भारी बना रहा है। अब इसको देखते, ये भारी बना रहा है, ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये भारी बना रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसको देखा जाए तो हल्का बना रहा है, यानी सपोर्ट कर रहा है देखा जाए तो। अब उसमें देखते हैं, यहाँ पे अगर हम एफ कॉस थीटा को देखें तो ये भी हमारा क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यानी कि देखा जाए तो सपोर्ट कर रहा है, मतलब सपोर्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और इस बार कहानी ये है, इसमें सपोर्ट लिखना चाहिए कि ये सपोर्ट कर रहा है कि भैया इधर धकेला जा रहा है, और इसमें इधर खींचा जा रहा है, तो ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जो अपने पास है एफ साइन थीटा, ये इस, अगर गौर करिए तो ये ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस रोलर को हल्का बना रहा है, ये जो है वो हल्का बनाने का काम कर रहा है।
यहाँ पे वो ये क्या था, भारी बनाने का काम कर रहा था, यहाँ पे वो वही जो एफ साइन थीटा है वो क्या कर रहा है, उसको हल्का बना रहा है। तो देखा जाए तो हमारे खींचने की स्थिति में ये जो एफ साइन थीटा जो कि ऊर्ध्वाधर घटक होता है, ये रोलर को क्या कर देता है, हल्का बना देता है, जबकि यहाँ पे इस स्थिति में, धकेलने की स्थिति में, ये जो एफ साइन थीटा है इस रोलर को भारी बना देता है। तो ये थोड़ा होता है फिजिक्स में रूल कि ये भारी बना दिया, वो हल्का बना दिया, तो हल्के चीज़ को खींचना आसान होगा, इसलिए कहा जाता है कि रोलर को धकेलने की बजाय, है ना, अगर धकेला जाए तो भारी बन जाएगा, तो ठीक से धकेला नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम देखा जाए खींचने की स्थिति में, तो वहाँ पे वही जो एफ साइन थीटा वो हल्का बना देता है, जिसकी वजह से ये आसानी से क्या हो जाता है, ये जो रोलर है वो आसानी से खींचा जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में लिखना है तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि धकेलने व खींचने की स्थिति में, दोनों स्थितियों में माना कि हमारे पास क्या है भैया, रोलर जो है वो क्षैतिज तल के साथ, यहाँ पे लिखा है क्षैतिज तल के साथ थीटा कोण बनाता है, तो हम इन दोनों स्थितियों में बल को, लगाए गए बल, चाहे वो खिंचाव बल हो चाहे धकेलने वाला बल हो, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, दो समकोणीय घटकों में विभाजित कर सकते हैं। एक समकोणीय घटक जो है वो एफ कॉस थीटा है, जो उसमें भी दिख रहा होगा आपको क्षैतिज दिशा में। ठीक है, एक है भैया ऊर्ध्वाधर दिशा में एफ साइन थीटा, जिसको हम ऊर्ध्वाधर घटक के नाम से जानते हैं। अब बोलना पड़ेगा कि धकेलने की स्थिति में जो एफ साइन थीटा होता है वो इस रोलर को भारी बना देता है, ठीक है, जबकि खींचने की स्थिति में वही एफ साइन थीटा जो है वो इस रोलर को क्या कर देता है भैया, हल्का बना देता है। इसलिए कहा जाता है कि खींचने की स्थिति की तुलना में अगर हम धकेलने की स्थिति को देखा जाए तो ये आपको थोड़ा सा भारी महसूस होने की वजह से ठीक से धकेला नहीं पाएगा, और खींचने की स्थिति में क्या हो जाएगा, वो आसानी से खिंचा जाएगा कि हल्का बन चुका है। तो इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं जो दैनिक जीवन में हम देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चन को हम आगे और भी करते जाएंगे। तो ऐसे चीज़ों को देखने के लिए वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।